जो महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं सैम चंद हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकेंड ईयर पेपर 1 एजुकेशन साइकोलॉजी की है, शिक्षा मनोविज्ञान की। इसके अंदर हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी। इसके अंदर हमने मेंटल हेल्थ आपको करा दिया था। आज हम कराएंगे एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, गिफ्टेड, क्रिएटिव एंड बैकवर्ड। ये टॉपिक हमारा शुरू होगा। आज हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा होती है उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं और विशिष्ट बालक कितने प्रकार के हो सकते हैं। आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है विशिष्ट बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है कि विशिष्ट बालक होते कौन हैं। जब से हमारे शिक्षा मनोविज्ञान ने तरक्की की है, इंसान ने शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है और हमने ऐसे परीक्षण बना लिए हैं जिनके आधार पर हम माप सकते हैं कि कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितनी हद तक या किस सीमा तक अलग है। ये सब व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण से होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है और जब हम शिक्षा देते हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही हम शिक्षा दूसरे को देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हम एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते। और विशिष्ट बालक से तात्पर्य हमेशा होता है वह बालक जो साधारण बालक से कुछ भिन्न है, या ऐसे बालक जो साधारण बालक नहीं हैं वो विशिष्ट बालकों के अंदर आ जाते हैं। जब हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया गया तो पाया गया कि लगभग 70% बालकों के अंदर जो है समानताएं पाई जाती हैं। मतलब हम उन्हें सामान्य बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं। उनके गुण कुछ हद तक, उनके अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं कुछ हद तक समान होती हैं। इसके अलावा 4% बालक ऐसे होते हैं, 4.5 या 5% हम कह सकते हैं, ऐसे बालक होते हैं जिनके अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताओं की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। वो ऐसे बालकों की श्रेणी में आते हैं जो सामान्य बालकों के साथ बिल्कुल भी प्रतिभाग नहीं कर सकते। उन्हें अलग से व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है और ऐसे ही बालकों को हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भिन्नताएं हैं, उनके अंदर जो बाकी बालकों के मुकाबले जो गुण पाए जा रहे हैं उसकी जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा है, जो उन्हें विशिष्ट बना देती है। अब हम देखेंगे इसके बारे में विशिष्ट बालकों का अर्थ। विशिष्ट बालकों के बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अर्थ रखा है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक विशिष्ट बालकों की जब परिभाषा देते हैं तो अलग अलग प्रकार से देते हैं। साधारणतः हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में उन्हें रखते हैं जो विलक्षण प्रतिभा रखता है। सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई विलक्षण प्रतिभा है तो वो विशिष्ट है, जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा बहुत अधिक मानसिक और संवेगात्मक विशेषताओं में भिन्न हो उसे हम विशिष्ट बालक कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक बालक जो सामान्य बालक से बहुत ज़्यादा अधिक विशिष्ट मतलब भिन्नता रखता है वो विशिष्ट बालक के अंदर आ सकता है। इसके अंदर शारीरिक रूप से, जबकि जो ये तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है, और जो शारीरिक वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि विशिष्ट बालक वो है जिसके अंग भंग हो, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ऐसे व्यक्ति को वो विशिष्ट बालक में रखते हैं। जबकि शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि विशिष्ट बालक वो है जिसे शिक्षा जो है बिल्कुल अलग तरीके से देने की आवश्यकता होती है, जो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे बालक
उनके अनुसार विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा क्रिक महोदय ने अपनी पुस्तक एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में लिखा है कि एक विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालक से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में संशोधन, परिवर्तन की आवश्यकता पड़े अथवा उसे विशेष शैक्षिक सेवाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि उसकी क्षमताओं का भरपूर विकास हो सके। क्रिक महोदय का कहने का मतलब है कि प्रत्येक बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विशेषताएं इस प्रकार की रखता है जो सामान्य बालक से अलग है। मतलब वो सामान्य बालक से अगर इन श्रेणियों में भिन्न है तो हम उसे कह सकते हैं विशिष्ट बालक। और वो बालक तब भी विशिष्ट कहलाएगा जब वो सामान्य बालकों को दी जाने वाली शिक्षा से लाभ नहीं उठा पा रहा है। उसके लिए अलग से हमें संशोधन करने की ज़रूरत है। मतलब जो हमारी परिस्थितियां, वर्तमान जो परिस्थितियां, उनमें परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ रही है या संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है अपनी शैक्षिक सेवाओं में, तो हम कह सकते हैं कि वो बालक विशिष्ट बालक है, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए अलग से जो आवश्यकताएं हैं वो पड़ती है। क्रो कहते हैं कि विशिष्ट शब्द किसी गुण अथवा उस गुण से युक्त व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे उसके व्यवहार करने की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। क्रू एंड क्रो की जो परिभाषा है वो सामान्य दृष्टि से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई इन्होंने अलग से विशेषता नहीं बताई है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर कोई ऐसी विशेषता है जो उसे अपने बाकी साथियों से अलग बनाती है या बाकी लोग उसके प्रति आकर्षित हों, तो ऐसा व्यवहार उसका, ये ऐसी विशेषता उसे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में लाके खड़े कर देती है और उसके व्यवहार करने की जो क्रियाएं हैं उससे प्रभावित भी होती हैं, उसके उस गुण से या उसके उस विशेषता के कारण। टेलफोर्ड कहते हैं कि विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई बालक ऐसा है जो सामान्य बालक से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से और सामाजिक लक्षणों के आधार पर इतना ज़्यादा अलग है, इतना ज़्यादा भिन्न है कि हम उसका अधिकतम विकास करने के लिए सामान्य बालकों वाली प्रविधियों का उपयोग नहीं कर सकते, शैक्षिक सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। हमें उसे अलग से शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा हमें करना पड़े किसी बालक के लिए, तो हम उस बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं। 12वें कहते हैं कि विशिष्ट शब्द ऐसे बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सामान्य से उस सीमा तक भिन्न होते हैं कि इस भिन्नता के कारण उन्हें नियमित अथवा विशेष कक्षाओं में कुछ विशेष प्रकार के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब वो कहते हैं कि विशिष्ट शब्द से ऐसे बालकों के लिए हम यूज कर सकते हैं जो सामान्य बालकों से उस सीमा तक अलग हैं कि उन्हें जो है नियमित और विशेष कक्षाओं में कुछ परिवर्तन करके ही, कुछ एडजस्टमेंट करके ही फायदा हम पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक की विशिष्टता किसी गुण अथवा प्रकार में नहीं होती, बल्कि उस गुण की विचलनता की सीमा में होती है जो उसे विशिष्ट बनाती है। सामान्य रूप से सारे गुण सभी बालकों में कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई गुण या कोई जो उसके अंदर विशेषता है वो इतनी ज्यादा अधिक हो या बहुत ज्यादा कम हो जिसके कारण वो विशिष्ट बन जाए, तो ऐसे बालक को हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ
चीज ऐसी पाई जाती है जो बहुत ज्यादा अधिक होती है या बहुत ज्यादा कम होती है। तो यहाँ पर गुण की जो मात्रा है उससे मतलब है, ना कि किसी विशेषता से। मतलब जो बालक विशिष्ट बनता है अपने आप में, वो गुण की मात्रा से होता है। कोई नई चीज उसके अंदर नहीं होती है, जो चीज उसके अंदर है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग हो जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और शारीरिक वैज्ञानिक की दृष्टि से एक बालक विशिष्ट हो सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना अलग है, समाजशास्त्रियों का मानना अलग है। शारीरिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से विशिष्ट बालक दूसरे प्रकार के हो सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विशिष्टता जो हमें ध्यान में रखनी है वो ऐसी रखनी है शैक्षिक दृष्टि से, जो शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित कर सके, शिक्षा की जो उसकी योग्यता है उसे प्रभावित कर सके। अगर कोई बालक भूरे बालों वाला है या उसका रंग बिल्कुल फर्क है जो सामान्य बालकों का नहीं है, तो तब भी वो आकर्षण पैदा कर रहा है, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, दूसरों से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो उसकी शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं मानता। या किसी बालक का कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है उसे, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल फिट है और देख सकता है, सुन सकता है, जो कक्षा में आवश्यकता है उन जो जरूरी चीजें वो कर पा रहा है, तो उसे हमें अलग से शिक्षण व्यवस्थाएं करने की जरूरत नहीं होती है। वो बालक विशिष्ट होकर भी उस तरीके से विशिष्ट नहीं होता। अतः इन सारी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालक वे हैं जिनके गुणों की विचलन सामान्य से इतना अधिक होता है कि सामान्य शिक्षण की प्रक्रिया में ये उनके विकास और समायोजन में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब जो उनके अंदर किसी गुण की जो विचलनता है वो इतनी ज्यादा है कि वो जो है उनके विकास में और समायोजन में प्रॉब्लम पैदा कर रही है, जिस कारण से वह अपना जो भरपूर मैक्सिमम जो विकास है वो करने में सक्षम नहीं है। सामान्य जो क्लास है उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता और उन्हें विशिष्ट क्लासों की आवश्यकता पड़ती है, विशेष शिक्षण सेवाओं की उन्हें आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकार की, कि बालक जो है किस प्रकार से विशिष्ट हो सकते हैं, या विशिष्ट बालकों को हम किस प्रकार बांट सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विशिष्ट हो सकता है। इन्हीं को ही हम इनके वर्गीकरण का आधार मान लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में ऐसे बालक आते हैं जो शारीरिक दृष्टि से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ये सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने और शिक्षा प्राप्त करने में इन्हें कठिनाई हो सकती है। जैसे कोई बच्चा विकलांग है, देखने में समस्या है, बोलने में समस्या है या सुनने में समस्या है, इस प्रकार जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। उन्हें कुछ अलग से एड्स की आवश्यकता होती है, शैक्षिक आवश्यकताएं उनकी होती हैं जिनके द्वारा ही उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरा प्रकार है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो सामान्य बालकों से मानसिक रूप से बिल्कुल अलग हैं, और ऐसे बालकों में प्रतिभाशाली बालक भी आ सकते हैं जो बुद्धिमान है, गुणवान है। इसके अलावा पिछड़े या धीमी गति से सीखने वाले बालक भी आ सकते हैं जिन्हें हम बैकवर्ड या स्लो लर्नर कहते हैं। इसके अलावा मंद बुद्धि वाले बालक भी आ सकते हैं। ये सारे के सारे मानसिक रूप से विशिष्ट बालक हैं। ये भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, इन्हें भी अलग से व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा तीसरा हमारा प्रकार है संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। ये बालक जो है इमोशनली इतने ज्यादा अलग होते हैं कि सामान्य छात्रों के साथ ये समायोजन नहीं कर पाते, और इनके समायोजन का कारण
इनके अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो सकती है, अस्थिरता हो सकती है, ये शर्मीले हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या चिंताग्रस्त हो सकते हैं, या क्रोधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ये सारे जो इनके इमोशंस हैं, ये इन्हें सामान्य बालकों के साथ नहीं रहने देते, उनके साथ इन्हें एडजस्ट नहीं करने देते। इस प्रकार इन्हें जो है अलग से शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो हमारा प्रकार है अंतिम, वह है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में वो बालक हैं जो सामाजिक रूप से बाकी बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, जिनके अंदर सामाजिक गुणों की दृष्टि से कोई चीज ऐसी पाई जाती है या कोई ऐसा गुण पाया जाता है या अवगुण हम कह सकते हैं, जो सामान्य बालकों से इन्हें बिल्कुल अलग बना देता है, और उस गुण के कारण से, ये अवगुण की वजह से ये सामान्य बालकों के साथ पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हो पाते, या शिक्षक उन्हें जो है पढ़ाने में कठिनाई महसूस करता है। ऐसे बालक समस्यात्मक बालक भी हम भी कहलाते हैं। जो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को हम सामाजिक समस्यात्मक बालक भी कहते हैं। जैसे कि चोरी करने वाले बालक, या झूठ बोलने वाले बालक, या ड्रग्स लेने वाले हैं, मादक द्रव्यों के आदि बालक, और अपराधी बालक। ये सारे के सारे बालक सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, जिसमें हम सामान्यतः बालकों को, विशिष्ट बालकों को बांट देते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है विशिष्ट बालकों का, ये समाप्त हो गया। आगे हम जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर गिफ्टेड, क्रिएटिव और बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।